हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता एंड यू आर वाचिंग श्वेता का अड्डा। तो हमने स्टार्ट किया था क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 11 जो कि है फोर्स एंड प्रेशर। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन की थी कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी होती हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर। प्रेशर किसे कहते हैं? देखो, यूनिट एरिया पर जितनी फोर्स एग्जर्ट होती है उसे हम कहते हैं प्रेशर। यूनिट एरिया का क्या मतलब है? ऐसा एरिया जिसकी वैल्यू 1 हो। तो वो 1 मिलीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, 1 मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। ओके, तो यूनिट एरिया पर जितनी फोर्स एग्जर्ट होती है उसे हम कहते हैं प्रेशर। देयरफॉर प्रेशर का फॉर्मूला क्या हुआ? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, और प्रेशर की डेफिनेशन, force acting on a unit area of a surface is called pressure। देखो, अब यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर फोर्स और एरिया प्रेशर के साथ कैसे रिलेटेड हैं? तो आप देख सकते हैं जो प्रेशर है वो फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के साथ। ठीक है, अगर फोर्स ज़्यादा होगी तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, अगर फोर्स कम तो प्रेशर भी कम। ओके, सेकेंड वाले में देखिए, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है, और अगर एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा। तो इन्हीं चीज़ों को आगे हम एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल है, इट इज़ ईजियर टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक बाय इट्स पॉइंटेड एंड देन इट्स हेड बिकॉज द प्रेशर इज मोर। आप सब जानते हैं एक नेल को उसके पॉइंटेड एंड के थ्रू वुडन ब्लॉक के अंदर पुश करना आसान होता है। ऐसा क्यों? अगर हम पॉइंटेड एंड से पुश करेंगे तो पॉइंटेड एंड पर क्या है? एरिया कम। अगर एरिया कम होगा तो उस एंड पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और अगर वहां पर प्रेशर ज़्यादा लगा तो वो आसानी से वुडन प्लैंक के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए एक नेल को वुडन प्लैंक के अंदर पुश करना आसान होता है उसके पॉइंटेड एंड के थ्रू, ना कि उसके हेड के थ्रू। अगर हम हेड से पुश करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? हेड का जो एरिया है वो ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो वहाँ पर प्रेशर कम एक्सर्ट होगा, तो वो आसानी से वुडन प्लैंक के अंदर नहीं जा पाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ ईजियर टू कट वेजिटेबल्स विद अ शार्प नाइफ देन अ ब्लंट नाइफ बिकॉज द प्रेशर इज मोर। शार्प नाइफ की हेल्प से वेजिटेबल्स को कट करना आसान होता है एज कंपेयर टू ब्लंट नाइफ। ऐसा क्यों? सेम रीजन है। शार्प नाइफ कौन सा होता है? जिसकी एज शार्प होती है। ठीक है, अगर एज शार्प होगी तो उसका क्या मतलब है? वहाँ का जो एरिया है वो कम होगा। एरिया कम होगा तो उस एज पर जो प्रेशर है वो ज़्यादा एक्सर्ट होगा और हम आसानी से वेजिटेबल्स को कट कर सकते हैं। लेकिन वही अगर ब्लंट नाइफ होगा, यानी जिसकी एज शार्प नहीं होगी, तो उसका मतलब क्या है? वहाँ का जो एरिया है वो ज़्यादा होगा। अगर एरिया ज़्यादा तो उस एज पर प्रेशर कम एक्सर्ट होगा। प्रेशर कम एक्सर्ट होने की वजह से हम ब्लंट नाइफ की हेल्प से वेजिटेबल्स को आसानी से कट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल इज शोल्डर बैग्स हैव ब्रॉड एंड नॉट थिन स्ट्रैप्स टू रिड्यूस प्रेशर। जो शोल्डर बैग्स होते हैं उनके स्ट्रैप्स ब्रॉड होते हैं, ना कि थिन होते हैं। तो ब्रॉड स्ट्रैप्स क्यों रखे जाते हैं? ताकि एरिया ज़्यादा हो। एरिया ज़्यादा होने का क्या मतलब है? कि हमारे जो कंधे हैं उन पर प्रेशर कम एक्सर्ट होगा उन स्ट्रैप्स की वजह से। ठीक है, तो इसीलिए जो शोल्डर बैग्स हैं उनके स्ट्रैप्स को ब्रॉड रखा जाता है। नेक्स्ट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। लिक्विड्स और गैसेस कैसे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? तो चलिए देखते हैं। लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ अ कंटेनर। कहता है कि जो लिक्विड्स होते हैं वो कंटेनर के बॉटम पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। अब वो लिक्विड्स कितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ये डिपेंड करता है कि लिक्विड कॉलम की हाइट कितनी है। आप फर्स्ट डायग्राम देखिए, हमें एक ग्लास ट्यूब लेनी है और ग्लास ट्यूब के एक एंड पर रबर बैलून अटैच करना है कुछ इस तरह से। ठीक है, देन उस ग्लास ट्यूब के अंदर हमें थोड़ा सा पानी फिल करना है। अब आप क्या देखेंगे, जो रबर बैलून है वो थोड़ा सा बल्ज कर जाएगा, थोड़ा सा फूल जाएगा।
फिर आपको क्या करना है, थोड़ा और पानी, थोड़ा और वाटर पोर करना है उस ग्लास ट्यूब के अंदर। अब आप क्या देखेंगे, जो रबर बैलून है वो थोड़ा और बल्ज कर जाएगा, उसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी ज़्यादा हाइट होगी लिक्विड कॉलम की, उतना ज़्यादा वो बॉटम पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा हाइट होगी लिक्विड कॉलम की, उतना ही ज़्यादा वो कंटेनर के बॉटम पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, सेकेंड इज लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जो लिक्विड्स हैं वो कंटेनर की वॉल्स पर भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इसे भी हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। तो आप सेकेंड डायग्राम देखिए, हमें एक वाटर बॉटल लेनी है और उसके बॉटम के पास कुछ इस तरह से एक सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब फिट करनी है और उसके एंड पर इस तरह से रबर बैलून अटैच करना है। अब जब आप इस बॉटल के अंदर पानी डालेंगे या कोई भी लिक्विड डालेंगे, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जो रबर बैलून है वो बल्ज कर जाएगा, फूल जाएगा। इस टाइम तो हमने ये जो रबर बैलून है कंटेनर के बॉटम पर तो अटैच किया नहीं है, साइड में किया है। तो फिर ये क्यों बल्ज किया, क्योंकि ये जो लिक्विड्स हैं ये कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये जो बैलून है ये बल्ज कर गया। ठीक है, नेक्स्ट इज लिक्विड्स एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। जो लिक्विड्स हैं वो सेम हाइट पर इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अब इसे भी हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। हमें लेनी है एक प्लास्टिक की बोतल और उसके अंदर सेम हाइट पर 4 होल्स ड्रिल करने हैं। ठीक है, उसके बाद उस बॉटल के अंदर हमें पानी डालना है। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, उन चारों होल्स में से 4 स्ट्रीम्स वाटर की बाहर की तरफ निकलती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, और वो स्ट्रीम्स बॉटल से इक्वल डिस्टेंस पर जाकर गिरेंगी। चारों स्ट्रीम्स बॉटल से इक्वल डिस्टेंस पर जाकर गिरेंगी, जो कि क्या इंडिकेट करती हैं कि जो लिक्विड्स हैं वो सेम हाइट पर इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। जो गैसेस हैं वो भी कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। आपने बैलून फुलाया होगा तो आप क्या करते हैं, प्रेशर से एयर को बैलून के अंदर भेजते हैं और वो जो एयर है बैलून की वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करती है। ठीक है, तो उसका क्या मतलब है, जो गैसेस हैं वो कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, हम सब जानते हैं हमारे आसपास क्या है, एयर, और इसी एयर के एनवलप को कहा जाता है एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब ये जो एयर है ये कुछ ना कुछ प्रेशर तो एक्सर्ट करती होगी, तो बस उसी प्रेशर को कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, हमारे आसपास जो एयर है वो जो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वी नो दैट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। अभी हमने प्रेशर की डेफिनेशन डिस्कस की कि यूनिट एरिया पर जितनी फोर्स एक्सर्ट होती है उसे हम कहते हैं प्रेशर। इफ वी इमेजिन अ यूनिट एरिया, अब हमने एक यूनिट एरिया इमेजिन कर लिया और उस यूनिट एरिया के ऊपर खड़ा है एक लॉन्ग सिलेंडर जो कि एयर से फिल्ड है। ठीक है, अब उसी एयर का जो वेट होगा वो क्या कहलाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो अगेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसे कहते हैं, एयर जो प्रेशर एक्सर्ट करती है उस प्रेशर को कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।